दोस्तों स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं जॉनी डेप की लाइफ के बारे में, जो किसी फिल्म से कम नहीं है। हाल ही में एम्बर हार्ट के केस में जीत गए हैं और उन्होंने साबित कर दिया है कि वो रियल लाइफ में भी जैक स्पैरो हैं, जो हर मुसीबत का डटकर सामना करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जॉनी डेप के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उनके जीवन से जुड़ी बहुत ही दिलचस्प बातें आपको जाननी चाहिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, ताकि ऐसे बायोग्राफी आपको देखने को मिल सके। जॉनी डेप एक महान शख्स हैं। जॉनी डेप एक ऐसे अभिनेता हैं जो बचपन से ही कई युवाओं के लिए पसंदीदा अभिनेता रहे हैं। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन सीरीज में जैक स्पैरो की किरदार को कोई कैसे भूल सकता है। स्पैरो हर स्थिति में अपने आप को खुश रखता था, चाहे वो नशे में हो या दुख में हो या मुसीबत में हो। अपनी रियल ज़िंदगी में भी कैप्टन जैक स्पैरो यानी जॉनी डेप कुछ ऐसे ही हैं। जॉनी डेप हाल ही में अपनी एक्स वाइफ के खिलाफ चल रहे केस को लेकर काफ़ी सुर्खियों में रहे थे, इसलिए इस केस ने कई टिप्स एंड टर्न लिए हैं। कई बात तो ऐसा लगा जैसे जॉनी डेप ही दोषी है, लेकिन आखिर में जीत जॉनी डेप की हुई है। जॉनी डेप एक अमेरिकन अभिनेता और संगीतकार हैं। जॉनी डेप को अपने अलग और सनकी किरदारों के लिए जाना जाता है। अमेरिका, भारत और दुनिया के कई देशों में लोग इनके फ़ैन हैं। जॉनी डेप का जन्म 9 जून 1963 को केंटकी के अम्बेवेर में हुआ था। उनकी मां वेटर का काम करती थी और पिता सिविल इंजीनियर थे। जॉनी का एक भाई है और 2 बहनें हैं। साल 1970 में जॉनी डेप का परिवार फ्लोरिडा के मिरामार में बस गया। इसके बाद 1978 में इनके माता पिता का तलाक हो गया। बचपन में पारिवारिक समस्याओं के कारण जॉनी डेप को तनाव होता था, जिसकी वजह से वो खुद को नुकसान पहुंचाते थे। उनके शरीर पर खुद की बनाई चोटों के करीब 7 से 8 निशान हैं। 1993 में एक इंटरव्यू के दौरान खुद बताया कि मेरा शरीर का हर निशान एक कहानी कहता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे थे जॉनी डेप। जॉनी डेप एक बेहतरीन अभिनेता तो हैं ही, साथ ही वे एक बढ़िया संगीतकार भी हैं। असल में वे अभिनेता बनने से पहले संगीत में ही अपना करियर बनाना चाहते थे। 12 साल की उम्र में जॉनी डेप की मां ने जॉनी को एक गिटार गिफ्ट कर दिया था, जिसके बाद से जॉनी डेप ने कई गैरेज बैंड के साथ गिटार बजाना शुरू कर दिया था। जब माता पिता का तलाक हुआ तो वो रॉक संगीतकार बनने चाहते थे और उन्होंने इसके लिए कुछ स्कूल तक छोड़ दिया था। इसके बाद जॉनी डेप ने कई बैंड ज्वाइन किए और उन्हें संगीत दिया। जॉनी डेप टीवी सीरीज़ में भी काम कर चुके हैं, लेकिन इससे पहले वे फिल्मों में काम कर चुके थे। असल में साल 1987 में फ्लॉक्स टीवी की सीरीज़ 21 जंप स्ट्रीट में जॉनी डेप ने मुख्य किरदार निभाया था। 1980 के दशक में जॉनी डेप के द्वारा निभाए गए किरदार युवाओं के लिए आदर्श बन गए थे। जॉनी डेप के कुछ प्रमुख टीवी सीरीज लेडी ब्लू, स्लो बर्न, 21 जंप स्ट्रीट, होटल, द विकर ऑफ डीबेल, द फास्ट शो है। जॉनी डेप एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं। जॉनी डेप को सबसे पहले फिल्मों का काम साल 1984 में मिल गया। साल 1984 में आई फिल्म ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट में मुख्य किरदार मिली। जॉनी डेप ने इसके बाद कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्होंने असली सफलता साल 2003 में आई फिल्म समुद्र के लुटेरे यानी द पायरेट्स ऑफ कैरिबियन ब्लैक पर्ल से मिली। इस फिल्म में डेप ने जैक स्पैरो का किरदार निभाया है, जिसे लोग काफ़ी पसंद करते हैं और पर्सनली मैं भी इसका फ़ैन हूँ। ये फिल्म पूरी एक सीरीज़ है और अभी तक इस सीरीज़
के 5 भाग आ चुके हैं। पांचों फिल्मों में जैक स्पैरो का किरदार जॉनी डेप ने बखूबी निभाया है, लेकिन आगामी फिल्मों के लिए जॉनी डेप ने जैक स्पैरो का किरदार निभाने में से मना कर दिया। जॉनी डेप अभी तक कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके हैं और हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में वे एक बड़ा नाम है। दुनिया भर में उनके प्रशंसक हैं और कई आलोचक भी हैं जो उनके एक्टिंग के तरीके को अच्छा नहीं मानते। बावजूद इसके कि लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। उनकी कुछ प्रमुख फिल्में की लिस्ट बहुत सारी हैं, जिनको जानकर आपको बहुत दिलचस्प अच्छा भी लगेगा और ये 2020 तक अपनी फिल्म बनाते रहे हैं। जॉनी डेप के निजी जीवन की बात करें तो हमेशा से ही विवादों में रहा है। जॉनी डेप ने सबसे पहले 1983 में लॉरी एनी एलिसन से शादी की। बाद में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद द नाइन्थ गेट फिल्म पर काम करते समय उनकी मुलाकात फ्रांस की अभिनेत्री वेनेसा परादीस से हुई। इसके बाद संबंध रहे और 2 बच्चे भी रहे। दोस्तों, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। इसके बाद साल 2015 में जॉनी डेप ने एक्टर एम्बर हार्ड से शादी की और इसके बाद ही उनका जीवन उथल पुथल भरा रहा और अगले ही साल इन दोनों का तलाक हो गया। जॉनी डेप और एम्बर हार्ड के बीच काफ़ी दिनों से कोर्ट्स में केस चल रहा था। जॉनी डेप ने एम्बर हार्ड के खिलाफ मानहानि का केस ठोक दिया था। ये सब तब हुआ जब एम्बर हार्ड ने एक वॉशिंगटन पोस्ट को दिए इंटरव्यू में जॉनी डेप के खिलाफ आपत्तिजनक बात बताई और उन्होंने प्रकाशित किया गया। कोर्ट की सुनवाई में एम्बर हार्ड का कहना था कि जॉनी डेप उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। जॉनी डेप ने उनके साथ काफ़ी गलत बर्ताव किया था। एम्बर हार्ड ने खुद को शारीरिक और मानसिक शिकार की सर्वाइवर बताई। इन दोनों का केस में चल रहा था और कई खुलासे हुए। शुरू में एम्बर हार्ड हुई जॉनी डेप पर भारी पड़ती हुई नज़र आई और जॉनी ने ये सब देखते रहने का, लेकिन जब जॉनी ने अपने पासे खोले तो सच सामने आया और पाया कि एम्बर हार्ड मानहानि के मामले में दोषी हैं। एम्बर हार्ड को $10 मिलियन की क्षतिपूर्ति और $5 मिलियन की दंडात्मक हर्जाना के रूप में भुगतने का आदेश दिया गया। जारी ने पूरे मामले को जॉनी डेप ने भी दोषी करार दिया गया, जिसके लिए कोर्ट ने $2 मिलियन मुआवजे के लिए भुगतान का आदेश दिया। जॉनी डेप की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। अपने किरदार जैक स्पैरो की तरह वे हर मुसीबत से जीतते आए हैं। हर मुसीबत का वे डटकर सामना करते मुस्कुराते रहते हैं। जब वे कोर्ट में केस जीते तो जैक स्पैरो की तरह बाहर आकर अपने फैंस का अलविदा किया और अभिनंदन किया। इसी तरह दोस्तों, आपको भी हर मुसीबत में खुश रहना चाहिए और हर मुसीबत को खुशी खुशी डटकर सामना करना चाहिए। कभी हार नहीं माननी चाहिए। और दोस्तों, चैनल पे नए हो तो हमारे सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, ताकि ऐसे ही हम और आपको बायोग्राफी बताते रहें और आपको मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।